नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मेवाड़े एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ रहे थे अलंकार का टॉपिक बचे हुए थे। मैंने आपको शब्द अलंकार बता दिए थे, जो कि शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था शब्द अलंकार, यहाँ पे शब्दों के माध्यम से, जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से परिवर्तन हो जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। मैंने यहाँ पे शब्द अलंकार के 3 प्रकार बताए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि आयुष नाम से रिलेटेड थे। आप नहीं देखा है तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। अर्थ अलंकार 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार, पांचवा पुनरुक्ति अलंकार, छठा है मानवीकरण अलंकार, सातवां है अन्योक्ति अलंकार, आठवां है संदेह अलंकार। अर्थ अलंकार 8 प्रकार के होते हैं, जो कि उपमा रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति और संध्या अलंकार। आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। उपमा अलंकार, उपमा किसे कहते हैं? जब हम किसी को उपमा देते हैं कि यार ये वो बहुत अच्छा है या उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो उपमा दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। जैसे डेफिनेशन देखिए, उपमा, ठीक है। तो जब हम उपमा देंगे ना, तो कैसे उपमा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। उपमा में है वैसे ही सिमिलर, बट थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण समान, गुणों की समानता अंतर हो, उनकी आकृति एवं गुणों की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे जब दो वस्तु या व्यक्ति, दो वस्तु हो या दो व्यक्ति हो, उन दोनों में अंतर है। यानी कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए कि दो व्यक्ति है यहाँ पे। जैसे एक मान लीजिए एक पान का पत्ता है और एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा दिल है, और कुछ इसी प्रकार से ही पान का पत्ता होता है। तो ये हो गया पान, ये हो गया दिल, ठीक है ना। तो पान का पत्ता इसको इस प्रकार से बनाते हैं, थोड़ा गंदा बनाया है, देख लीजिएगा। तो पान का पत्ता भी वैसा ही और दिल भी वैसे ही। दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर है, पान अलग होता है, दिल अलग होता है। दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर होते हुए उनके गुण समान कर दिए, इन दोनों के गुण समान कर दिए। गुण क्या है इनके? डोलना। ये पत्ता भी अपने पत्ता जो पान का पत्ता होता है वो भी पेड़ पे क्या होता है, डोलता है, और दिल भी क्या होता है, डोलता है, ठीक है। डोलने का मतलब विचलित हो जाना, किसी आकृति कहीं पर किसी सुंदरता चीज़ को देख कर आकर्षित हो जाना, तो वो भी डोलना ही हुआ। तो अंतर है, और अंतर है दोनों में, लेकिन अंतर होते हुए भी उनके क्या है, गुण समान है। क्या गुण समान है? कि दोनों ही डोल रहे हैं। तो उदाहरण आ जाता है कि पीपल पात सरस मन डोला। पीपल पात, पीपल के पत्ते की तरह, सरस मन डोला, मन डोल रहा है। दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति भी हो सकते हैं या कोई वस्तु हो सकती है, दोनों व्यक्ति या वस्तु में अंतर होते हुए भी उनके गुण समान होते हैं, कि दोनों ही डोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे उपमा अलंकार कह सकते हैं। दूसरा देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है सा सी से तुलना की जाती है। यदि कोई उदाहरण में सा सी से तुलना की जाए तो भी आप ये कहिएगा कि वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ सा सी से कोई तुलना की गई है, यहाँ पे सा से तुलना देखिए, सा सरस मंडोला। दूसरा उदाहरण है पीपल के पत्ते से मंडोल रहा है, ठीक है। उदाहरण है दूसरा हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि भगवान के जो पद हैं, पैर हैं, वो कोमल के समान है। यानी क्या उपमा दी गई है यहाँ पे, हरि भगवान के जो पैर हैं वो कमल के समान है, उपमा दी गई है, ठीक है। सासी से तुलना कर रहा है, कमल के समान है। सासी से ये लिखा है मैंने, सासी से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा। गगन नीला है और जो हृदय है वो भी शांति से, मतलब शांत, जो आसमान है वो बिल्कुल शांति से शांत दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से जो हृदय है वो भी शांत हो गया है। यहाँ पे भी साजिश से तुलना है। संत हृदय नवनील समान, जो संत होते हैं देखिए वो नवनील समान, नवनील का मतलब होता है शांत प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। दूसरा उदाहरण है चरण कमल समकोमल, जो चरण है वो कमल के समान है। यहाँ पे भी वही उदाहरण है, यहाँ पे भी वही उदाहरण है, दोनों ही सेम है।
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हरि के पद कोमल और चरण कमल सम कोमल। तो यहाँ पे हो जाता है उपमा अलंकार, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनके गुण समान हैं। यदि दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर हो और यदि अंतर हो लेकिन उनके यदि गुण समान हो जाएं तो वो उपमा अलंकार होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उपमा अलंकार, ठीक है। दूसरा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक से हम क्या समझेंगे? वैसे तो सारे सब डेफिनेशन तो आप पढ़ ही लेते हैं, कहीं पर भी मिल जाती है, स्कूल्स में कॉल पे बता देते हैं। यहाँ पर आ रही है समझने वाली बात। रूपक का मतलब क्या हुआ? रूप। रूपक, रूपक में रूप छुपा हुआ है। यदि रूप किसी को सुंदर कोई रूप है, कोई कुरूप है, अगर उसको देख के कोई मन परिवर्तन हुआ तो इसको ऐसे समझना, रूपक, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है। अब उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय मतलब कोई व्यक्ति, उपमान मतलब कोई वस्तु। यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु की तरफ आकर्षित होकर वो आरोप लगा रहा है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक ट्रिक है, यहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे योजक चिन्ह क्या होते हैं? योजक चिन्ह ये होते हैं जहाँ पे माइनस के चिन्ह लगते हैं उसको योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे राम कृपा में राम में लगा हुआ है, राम रतन में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ? जहाँ उपमेय में उपमान का अवैध रूप से आरोप किया जाता है। जैसे जब छोटे थे, जब मेले में जाते थे तो एक छोटा सा कोई खिलौना या बंदूक जो आवाज़ करती है उसको जब देखते से ही जब जिद करते थे अपने माता पिता से कि मेरे को तो वही चाहिए वही चाहिए, तो वहाँ पे उपमेय कौन हो गया? उपमेय हुआ है आप, और उपमान क्या हो गया? वो जो वस्तु है जिसके लिए आप जिद कर रहे हैं। उपमेय का उपमान में अवैध रूप से आरोप कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, मम्मी पापा को जिद कर रहे हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि उसका रूप अच्छा है। जब रूप अच्छा होगा तो आप आरोप लगाएंगे, आरोप लगाएंगे तो वह रूपक अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान का अवैध रूप से आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। डेफिनेशन है, चरण कमल बंदो हरिराई, कि चरण जो है वो कमल की बड़ी बंदो हरिराई के हरि के जो वहाँ पे मैं क्या सीख रहे थे कि तुलना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भैया मानना ही पड़ेगा आपको। मतलब आरोप लगाया गया है बंदो हरिराई के उनके समान ही है। चरण जो हैं उनको कमल ही मानो, चरण मत मानो। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। यहाँ पर भगवान के चरणों को अभेद रूप से अर्थात बिना अंतर के कमल कहा गया है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे कमल ही है, मतलब मानो उसको कमल कहा गया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने लिखा है ये, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, तो भी यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम नाम रूपी धन पा लिया है, तो ये भी आरोप लगाया है यहाँ पे। मतलब आरोप लगाने का मतलब किसी को बहिष्कार करना नहीं हुआ। आरोप लगाने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रूपक, यानी कि ये ऐसे ही, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे को यही पसंद है तो मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आरोप हुआ। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम भगवान की कृपा मुझ पर हो गई है। अब लो नसानी अब ना नशे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। मैं अब तक ये प्रसंग लिया गया था, तो उसकी दूसरी लाइन लिखी है, राम कृपा भव निशा सिरानी, कि अब तक मैंने विषय वासनाओं काम में मैंने अपना बहुत मन लगाया, लेकिन अब राम भगवान की कृपा मुझ पे हो गई है तो अब मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। तो राम कृपा भव निशा सिरानी, ये भी एक आरोप लगा दिया कि अब मैं उनसे जुड़ गया हूँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं उनकी भक्ति में मैं उनकी ही भक्ति करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है रूपक अलंकार, यानी कि यहाँ पे होता है बिना अंतर के मान लेना, बिना अंतर के मान लेना। अतिशयोक्ति अलंकार पे आते हैं। नाम में ही छुपा हुआ है अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? अति कर देना। अति का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, किसी भी चीज़ की अति कर देना। तो डेफिनेशन यही होती है, जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि जहाँ किसी काव्य में किसी कथन को बड़ा चढ़ा के वर्णित किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, पानी परात को छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे जब सुदामा जी श्री कृष्ण से भगवान से मिलने जाते हैं तो उनके पैर धुलाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा सा प्रसंग लिखा गया था कि पानी तो परात का हाथ से छुआ ही नहीं कृष्ण भगवान ने, और अपने नेनन के जल से उनके पैर
धो दिए। यानी ऐसा भी कभी होता है क्या, आंसू से कोई पेड़ धो दे। यानी बातों को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। भगवान ने बिना पराग को छुए नैनों से पैर धो दिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण आता है, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग। यानी हनुमान जी जब लंका में गए थे तो उनकी पूँछ में आग लगा दी गई थी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। तो वही प्रसंग है यहाँ पे, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे भी जब पूँछ में आग लगी ही नहीं है और लंका कैसे जल गई, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई। पहली लाइन में कह रहा हो कि कोई आग नहीं लगी, दूसरी लाइन में कह रहा हो सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि लंका भी जल गई और पूँछ में आग भी नहीं लगी। ऐसा भी कभी होता है क्या? तो यहाँ पे जब बड़ा चढ़ा के कोई वर्णन किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का मतलब इच्छा। तो आपकी क्या इच्छा है, कहते हैं ना आपकी क्या इच्छा है, खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो उत्प्रेक्षा वहीं से रिलेटेड है, समझिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा, आपकी इच्छा हो तो खा लो खाना, नहीं हो तो मत खाओ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पहले अपन ने पढ़ा था कि रूपक अलंकार, यहाँ पे जो बालक था वो क्या कर रहा था कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो वो आरोप लगा रहा था मुझे तो चाहिए, आपको दिलाना पड़ेगा। लेकिन उत्प्रेक्षा में उसने क्या बोल दिया, अगर आपकी इच्छा हो तो दिला दो खिलौना, यदि आप मुझे अपना समझते हो तो दिला दो खिलौना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अगर मुझे मानते हो या मुझे नहीं मानते हो। तो यहाँ पे जो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मानो मनहु जानो जनहु मनु मानहु जनो जानो। ठीक है, आए तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उसकी छोटी सी ट्रिक होती है कि ये वर्ड आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, आपकी इच्छा हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उत्प्रेक्षा इसको ऐसे समझेंगे, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपकी इच्छा हो तो उसका मुख मानो चंद्र है, आपकी इच्छा हो तो मान लो उसका मुख मानो चंद्र है, उसका मुख ऐसा है कि मानो चंद्रमा के समान है। दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शेर पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, तो ये भी 10th क्लास से लिया गया है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने, श्री कृष्ण भगवान ने पीले कलर के वस्त्र पहन रखे हैं श्याम सलोने का, जिससे कि वो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। मानो नीलमणि शेर पर, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि शेर, शेर का मतलब होता है सेल पर, चट्टान, सेल का मतलब क्या होता है चट्टान, मानो नीले कलर की चट्टान पर आतप परियो प्रभात। आतप परियो प्रभात मतलब प्रभात क्या हो गया, प्रभात, सूरज का प्रकाश उस नीले कलर की चट्टान पे गिर रहा है, जिससे कि वो और सुंदर प्रतीत हो रही चट्टान। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का सुंदर वर्णन किया गया है कि उन्होंने जो पीले कलर के वस्त्र पहन रखे हैं, इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं मानो नीले कलर की चट्टान पर सूरज का प्रकाश पड़ गया हो या गिर गया हो। तो मानो, जिसमें मानो का शब्द आता है, मानो, मनहु, जानो, जनू वाले शब्द आते हैं, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब यहाँ पे अगला जो उदाहरण है, मानो सूर कारी डारी है वारी मध्य में मीन, ये भी एक इसका उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार के नाम में छुपे हुए हैं। अगर इसको रटने बैठेंगे तो कभी याद नहीं होंगे। अगर इसमें जो अलंकार के नाम है, अगर नाम से समझेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब पुनः पुनः, पुनरुक्ति मतलब रिपीट हो जाना, पुनः होता है रिपीटेशन। तो यहाँ पे पुनरुक्ति, पुनः पुनः, यहाँ पे उदाहरण आ जाता है पुनः पुनः कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब किसी बात की रिपीट हो जाना, यानी कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द है भैया, एक या एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ भी समान हो। भैया समान होने चाहिए। वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे अपन, जब मैंने आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष बताया था, तो यमक अलंकार में क्या बताया था कि दोनों में अर्थ, जो कनक कनक में दोनों में अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों शब्द एक ही है लेकिन अर्थ भी सेम निकल रहे हैं। वहाँ दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे थे, एक कनक सोना था, एक कनक धतूरा था, बट यहाँ पे दोनों ही पुनः पुनः का मतलब दोनों ही बार बार अर्थ निकल रहा है। तो पुनरुक्ति, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ
भी समान हो वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, पुनः पुनः कहते हैं कौन है माता कौन है तेरे तात, यानी बलदाऊ भैया बार बार चिढ़ा के श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि पुनः पुनः कह रहे हैं कि बार बार कहते, जब वो बलदाऊ भैया श्री कृष्ण भगवान को चिढ़ा रहे और चिढ़ा के जब वो चिढ़ा लेते हैं तो वो जब श्री कृष्ण भगवान घर चले जाते हैं तो उनकी मम्मी से शिकायत करते हैं कि मुझे बलदाऊ भैया चिढ़ाते हैं और बार बार ये कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम तो मोल के लिए गए हो। इस प्रकार से वो प्रसंग है। पुनः पुनः कहते हैं कौन है माता कौन है तेरे तात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मानवी, इसको ऐसे समझो, मानवी, मानवी में शुरू में क्या लिखा है, मानव, मानव की तरह मान लेना। अब मानव क्या होता है, मनुष्य, मनुष्य की तरह मान लेना। तो जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारियों की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बेजान वस्तु मतलब जिसमें जान नहीं है, टेबल कुर्सी पंखा इनमें जान नहीं होती है, लेकिन चींटी हुई इंसान हुए उनमें जान होती है। तो जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारियों की तरह किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। बेजान वस्तु है जिसमें जान नहीं है, लेकिन उसमें उसका जो चित्रण होगा उसमें भी जीवधारियों की तरह, मतलब बताएंगे कि कुर्सी में भी जान है, कुर्सी भी चल सकती है, अगर ऐसा कुछ बताएंगे तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। प्रसंग लिया है कि हे बिखेर देती वसुंधरा, जो वसुंधरा है, जो धरती पे क्या होता है, मोती सबके सोने पे। तो जब रात का अंधियारा होता है तब मोती सबके सोने पर, यानी जब जब सब सो जाते हैं तो पेड़ों की पत्तियों पे ओस की बूंदें गिर जाती है। वो बोल रहा है यहाँ पे कि हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी कि ओस की जो बूंदें पत्तों पे गिर जाती है उसकी बात है। रवि बटोर लेता है उनको, जब रवि आता है, यानी रवि का मतलब सूरज, जब सूरज सुबह आता है तो उसको क्या करता है, बटोर के ले जाता है, यानी कि वो सब एब्जॉर्ब हो जाती है सूरज की किरणों से। वो सारी की सारी जो ओस की बूंदें हैं वो क्या हो जाती है, सूख जाती है, उसको सोख ले जाएगा तो वो पूरी की पूरी पत्तियों पे सूख जाएगी। सदा सवेरा होने पे जब सूरज उगेगा तो वो क्या हो जाएगा, सूरज उगेगा तो वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो ये वो वाला प्रसंग है, मानव की तरह मान लेना, यानी उसको मनुष्य की तरह माना है। किसको मनुष्य की तरह माना है, हमारे जो पत्तियां हैं पेड़ों की, उन पत्तियों पे जो पानी की बूंदें हैं उन बूंदों को मोती की तरह माना है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पे, वसुंधरा जो है वो मोती सबके सोने पे, जब सब सो जाते हैं तो मोतियों को बिखेर देती है। अब ओरिजिनल में तो मोती बिखेरेंगे नहीं, तो जो पानी की बूंदें हैं उसकी जो बूंदें हैं उनको मोती कहा गया है। को मोती सबके पास, अगर मोती पास में है तो जान है ना, क्यों मोती को बेच के जान कैसे, वो तो बेजान हो गया। अब आप उसमें जान कैसे बताओगे कि मोती जो है उसको बाजार में बेच के पैसे लाए जा सकते हैं, उस पैसे से आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। तो मोती में जान हो गई, तो मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पे। दूसरा उदाहरण है, आए बसंत महंत, या महंत का मतलब क्या हो गया, साधु से, कि साधु जब आते हैं तो खुशियाँ आती है। ठीक है, तो साधु महंत साधु के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आगे जाते हैं। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति जो नाम से छुपा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छुपा है दोस्तों। देखिए बिल्कुल नाम से ही अगर आप डेफिनेशन को सीखेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, अदरवाइज साल भर रटते रहो, ज़िंदगी भर रटते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्न के माध्यम से, योक्ति मतलब उक्ति, अन्न के माध्यम से कोई बात। जब काव्य में किसी अन्न के माध्यम से कोई बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कोई काव्य कहा गया है, यदि उस काव्य में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो वह अन्योक्ति अलंकार होता है। नाम में छुपा हुआ है वैसे समझे उसको, अन्न के माध्यम से उक्ति। ठीक है, उदाहरण है हमारे पास, माली आवत देखकर कलियां करी पुकार। माली को आता हुआ देखकर कलियां, यानी फूल जब खिलता है उसके पहले फूल की कली कली रहती है वो, उसके बाद वो फूल खिलता है। कलियां करी पुकार, कलियां पुकार रही है, क्या कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार, कि फूल तो चुन के ले गया है, कल हमारी बारी है, कल हम, आज कली है और कल वो फूल बन जाएंगी। तो जो आज ओरिजिनल जो फूल है वो फूल तो तोड़ के ले गया माली, अब जो कलियां हैं वो कल वापस खिल जाएंगी। जब कलियां जो कल खिल जाएंगी तो फिर वापस वो तोड़ के ले जाएगा। तो वापस में पुकार कर रही है, माली को देख के हुए कलियां कह रही हैं कि फूले फूले तो चुन लिए, जो फूल गए थे जो खिल गए थे उनको तो चुन लिया गया है, लेकिन कल हमारी बारी है। तो अन्न के माध्यम से, अन्न कौन है, जो खिला हुआ फूल है वो अन्न है, के माध्यम से कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है।
आगे चलते हैं। संदेह अलंकार। संदेह मतलब नाम से समझो, संदेह मतलब क्या होता है, जहाँ पे संदेह उत्पन्न हो जाए, किसी चीज़ को देख के अगर कोई संदेह उत्पन्न हो गया कि यार ये क्या है, तो वो पे संदेह अलंकार। जैसे जब काव्य का वर्णन इतने संदेहपूर्ण से हो कि किसी वस्तु का निश्चित ना हो पाए, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी इतने संदेहपूर्ण से किया गया हो कोई काव्य का वर्णन कि वो निश्चित ही नहीं कर पा रहा है कि वो किस चीज़ के वर्णन है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण है हमारे सामने, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, कि साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। ठीक है, इस प्रकार आगे पीछे भी इसको कहीं से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इतने संदेहपूर्ण से वर्णन किया गया है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। कन्फ्यूज़न, साड़ी ही नारी है, जो स्टेचू खड़ा हुआ है उसको देख के यदि कोई बात कर रहा है कि यह साड़ी ही नारी है क्या, कि नारी की साड़ी है, यानी समझ नहीं आ रहा है कि वो स्टेचू को साड़ी पहना रखा है, तो वो कौन है, मतलब वो क्या लेडीज ही खड़ी है कोई, या फिर वो कोई स्टेचू को साड़ी पहना के खड़ा कर रखा है, तो संदेह अलंकार होता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है और संदेह अलंकार होता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने अंतर समझाने की कोशिश की है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में। उपमा में मैंने क्या बताया था, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। जो दो वस्तुओं की तुलना, यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनके गुण समान होते हैं, इस प्रकार बताया था मैंने। दो व्यक्ति वस्तुओं में अंतर होते हुए उनके गुण समान होते हैं। पीपल पास सरस मन डोला, पीपल की तरह मन डोल रहा है। तो क्या है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। रूपक में ही मैंने बताया था कि आरोप लगाना होता है कि मम्मी पापा को बोला कि मुझे तो ये मेले में से ये टॉय ये खिलौना चाहिए ही सही, तो दो वस्तुओं को एक कर दिया जाता है उसमें कि मुझे तो चाहिए ही सही। ठीक है, दोनों वस्तुओं को एक कर दिया। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, दो वस्तुओं के समान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, ये पेपर में आता तो नहीं है, लेकिन ये क्या है कि मैंने समझाने के लिए, ताकि आप तीनों में अंतर समझ जाएं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा क्या होता है, दो वस्तुओं के समान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण मैंने लिखा था कि मुख चंद्र सा है, इसमें बताया था उपमा अलंकार में सासी से तुलना होती है, तो ये सासी से तुलना हो गई, मुख चंद्र सा है। अब मुख तो चंद्र सा है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है भैया, वस्तु तुलना की जाती है, तो यहाँ पे मुख चंद्र सा है, दो वस्तुओं को एक कर दिया जाता है, मुख चंद्र, यानी मुख को और चंद्रमा को एक ही कर दिया, मुख चंद्र, डायरेक्ट बोल दिया मुख चंद्र, मुख चंद्र सा है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके समान है। किसके समान है, चंद्र के समान है, लेकिन वो डायरेक्ट बोल रहा है यहाँ पे रूपक में, क्यों, मुख चंद्र है। लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है, मानो मनू जानो जनू वाली चीज़ आती है। तो मुख मानो चंद्र है, तो मानो आ गया ना, मानो चंद्र है, ऐसा ऐसा मानो कि मुख चंद्र है, मे बी। तो यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा मुख मानो चंद्र है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो समझ आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी अलंकार है, और बाकी के जो अलंकार छूट गए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए इन चीज़ों को अच्छे से रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।